अफवाहों से काफ़ी लोग डर जाते हैं क्योंकि फेक प्रोपेगेंडा करना बहुत आसान होता है। चीज़ों को जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, जब आप वो आपके सामने नज़र नहीं आती हैं तब आप डरते हैं। और जो लोग इसके बारे में नेगेटिव और इस पूरे माहौल को नेगेटिव रूप देने की जो कोशिश करते हैं, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट उन सभी इन्वेस्टर्स से होता है, उन सभी क्रिप्टो निवेशकों से होता है जो इस पर्टिकुलर सेट में जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से होल्डिंग बनाकर रखी है, निवेश किया है। हालांकि क्रिप्टो है तो कहीं ना कहीं रिस्क तो है, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एन के बारे में ऑलरेडी हमने बताया था कि इसमें पोटेंशियल है, काफ़ी लंबे अरसे से क्रिप्टो प्रोजेक्ट चल रहा है। आजकल का क्रिप्टो ये नहीं है। जिस तरीके से लगातार इसका प्राइस गिरा है तो लोगों को लगा शायद इसमें काफ़ी लंबे समय से जो हम निवेश कर रहे हैं कहीं हम नुकसान में तो नहीं है। दोस्तों, जब भी किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो में हम देखते हैं, वहां पर उस पूरे इकोसिस्टम्स में क्रिप्टो में सेंट्रल एक्सचेंज का और डेक्स का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ये इंपॉर्टेंस तभी मायने रखते जब आपके पास उतना लिक्विडिटी और रिजर्व्स हों। यहाँ पर एन में उन लिक्विडिटी रिजर्व्स का ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। और यहाँ पर इस पूरे इसके यूज केस को लेकर जो टीम काम कर रही है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई देखी गई हैं। ग्लोबली प्रेजेंट होने के कारण आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। हालांकि बीच बीच में जितने भी अपडेट्स आते हैं इसके ऑफिशियल चैनल्स पे, उन्हें ज़रूर रेफर कीजिएगा ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हम हर एक क्रिप्टो पे वीडियो बनाते हैं और हर एक क्रिप्टो पे नज़र रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहें, लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी आती हैं, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस बनते हैं जहाँ पे हमारे लिए इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना थोड़ा कई बार डिले हो जाता है, जिसके लिए हम सोचते हैं कि हमें और अच्छे तरीके से आपके सामने चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए और टाइमली करना चाहिए, जिसकी कोशिश भी हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर एन की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर क्रिप्टो के अंदर पोटेंशियल है। रीसेंट अगर एक हफ्ते का चार्ट देखा जाए तो एक ग्रीन पैटर्न बनता नजर आता है जहां पे अपने रेड जोन से काफी ऊपर ही आ चुका है और एक बेहतर बायबल पोजीशन इसे समझ सकते हैं। बायबल पोजीशंस है, इसका मतलब है कि रिकमेंडेशंस की तौर पे आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही निवेश करना पड़ेगा और यहाँ पर उतना ही निवेश कर इसका होने पर गम ना हो। लेकिन क्योंकि सप्लाई बहुत कम है, डिमांड इसकी है और आने वाले समय में अगर अच्छी खासी पब्लिसिटी, एक प्रमोशन एक्टिविटीज और यूज केस को अगर ग्लोबली अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया, एक्सपैंड किया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा खासा प्राइस सर्ज भी आ सकता है, जिसकी हम काफी लंबे समय से आशंका देख रहे हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है एन को लेके बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रेजेंस लगभग उन सभी क्रिप्टो सेंट्रल एक्सचेंज और डेक्स पे है जो काफी माने हुए भी हैं, जिनके बारे में क्रिप्टो यूजर्स जानते हैं और जिनकी अपनी अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी है मार्केट में, जिसमें बिनास, कोइनबेस एक्सचेंज, अपडेट, बिटगेट, एमईएक्सी, गेटाईओ, कुकॉइन और बिंगेक्स वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सचेंज हैं और डेक्स हैं जहाँ पर लिक्विडिटी रिजर्व्स के इशू हमें नजर तो आते हैं, लेकिन जब दूसरे एक्सचेंज पे ये अवेलेबल है तब कहीं ना कहीं आप वहाँ पे इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आज के दौर में आपने इसमें फ़ायदा कमा लिया है और आप उस प्रॉफिट मार्जिन या उस पर्टिकुलर सेट में आ चुके हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप इसमें अच्छा खासा पैसा बना के आप निकल सकते हैं, आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। हालांकि जिन लोगों ने काफ़ी लंबे अरसे से इसमें निवेश किया है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पैसा तो कमाया ही होगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2021, उसके बाद 2022, उसके बाद 2023 और 24 में भी इसने अच्छा खासा यहाँ पे सर्च लिया था। और ये इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि यहाँ पे जब आप लंबे समय से होल्ड करते हो तो आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। किसी के बहकावे में आकर अगर कोई कहता है कि यहाँ पे बहुत कम अभी जल्दी ही मार्केट से डिलिस्ट होने वाला है, तो ये अफवाहें हैं और आप इस पर ध्यान ना दें। सेंटिमेंट तो यही कहते हैं कि बुलिश पैटर्न है और इसमें अभी आने वाले समय में जो इसकी चीज़ें बनने वाली हैं वो काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं इसके होल्डर्स के लिए। तो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे इकोसिस्टम में आपको अच्छा रिजल्ट्स और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करके दे सकती हैं। यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम में जिस तरीके से सप्लाई को मैनेज किया गया है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसको एक अच्छा खासा पंप भी दे सकती है। तो एन नेटवर्क कोई आज का नहीं है और ग्लोबली प्रेजेंट होने के साथ अपने यूज केस को डेवलप करके उसमें इनोवेशंस ला के कुछ ना कुछ नया करने की बात करते हैं, जिसके लिए टीम काम कर रही है। हालांकि इसके ऑफिशियल एक्स हैंडल की बात की जाए, टेलीग्राम की बात की जाए और दूसरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए, अगर कोई हमसे पूछे कि इसमें एंट्री ली जा सकती है, हम कहेंगे जी हाँ, इसमें एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि अपने उस ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वहाँ पर भी अपने उस अच्छे खासे पायदान पे आज से देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एंट्री लेके आप लंबे समय होल्ड करके इसमें फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो का जो मार्केट अभी चल रही है कुछ उठापटक लगातार पिछले कुछ वर्षों में हम देख पा रहे हैं।
मार्केट जो है वो स्टेबल रही ही नहीं है। वो जैसे बिटकॉइन में हल्का सा इम्पैक्ट पड़ता है, सारे आल्ट कॉइन्स का वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो ये क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, कहीं पर उसे कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करती है, कहीं पर जो इकोनॉमिक सिनारियो है कुछ ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे पूरी स्टॉक मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट भी डाउन नजर आती है। तो ये उठापटक चलती है, और मार्केट में जब उठापटक होती है तो वो एक अच्छा अंदेशा होता है कि लोग यहाँ पे एक्टिव हैं, चीज़ें हो रही हैं। अगर हम उस पर्टिकुलर सेट को ये समझें कि हमेशा ही फ़ायदा होगा, तो वो बहुत कम होता है। दोस्तों, फ़ायदा 100% चांस में से सिर्फ 10% होता है, 90% में हमेशा नुकसान में ही लोग चलते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि पैसा कमाने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ वेल्स होती हैं जो पूरी मार्केट्स को मैनिपुलेट भी करते हैं। तो मैनिपुलेशन चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, दोनों ही सिनेरियोज के अंदर मैनिपुलेशन होता है। आपको समझना है कि आपने एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेना है। किसी के कहने पे बहकावे में ना आए, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को जरूर चेक कीजिए, उसके हिसाब से अपने निर्णय लीजिए, डिसीजन बनाइए। और हमेशा क्रिप्टो में निवेश करने से पहले रिसर्च करें, चीज़ों को समझें कि कैसी चीज़ें हो रही हैं, किस लेवल पर हो रही हैं, और आपके लिए वो कैसे फायदेमंद हो सकती हैं। यहाँ पर एनकेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरे डिसेंट्रलाइज वर्जन की बात करते हैं, जहाँ पर पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करते हैं, जहाँ पर अनयूज्ड बैंडविड्थ जो काफ़ी लोगों के पास है, उसे कैसे यूज में लाके उसे रेवेन्यू क्रिएट किया जा सकता है, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। जहाँ पर जिसे बहुत ही ईजी वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर मल्टीपल सॉल्यूशंस के साथ एनकेन इकोसिस्टम में चीज़ों को किया गया है। हालांकि टीम की ओर से कई बार हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, टाइमली वहाँ पे रेजोल्यूशन नहीं मिलता, जिसके चलते लोगों में काफ़ी गुस्सा रहता है। जब भी टेलीग्राम की बात की जाए, ऑफिशियल एक्स हैंडल की बात की जाए, तो रिस्पॉन्ड नहीं आता है। तो दोस्तों, ये क्रिप्टो का और सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़माने में ऐसी ही चीज़ें चलती हैं, आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड कहीं नहीं मिलेगा। तो जब बात की जाए ट्रेडिशनल मेथड की, तो उससे तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन चीज़ें यहाँ पर अभी भी उस तरीके से अभी बननी बाकी हैं, और जिसको लेके इसकी टीम को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ कह देने भर से कि ये पंप होगा, प्राइस बढ़ेगा, ऑल टाइम हाई टच करेगा, उस तरीके से नहीं होता है। उसके पीछे यूज केस को भी आगे लाना पड़ता है, उसका एक ग्लोबल प्रेजेंस दिखा के कैसे लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, वो भी मैटर करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर एनकेएन में हम देख पा रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में कितने बदलाव होते हैं, टीम किस तरीके से अपने उस रोड मैप के हिसाब से काम करती है, और कैसे आपके लिए इस पूरे इकोसिस्टम्स में जब आपने एंट्री ली थी उससे लेके अभी तक आपने क्या फ़ायदा कमाया है, होल्डिंग से आपको कितने बेनिफिट्स हुए हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम जानना चाहते हैं कि आपकी होल्डिंग कितनी है और आप क्या सोच रखते हो इस पूरे इकोसिस्टम, इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके। काफ़ी सारे लोगों ने इस पर निवेश किया है, कोई आज का नहीं है दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। जहाँ तक हम समझते हैं कि 5 और 6 साल की जो एवरेज यहाँ पर ड्यूरेशन पकड़ते हैं ऐसे स्टेबल क्रिप्टोज की, जिन्होंने अच्छे खासे समय में रहते यहाँ पे लोगों को फायदा दिया था। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम्स है अपने आप में ही खुद को प्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ये लंबे समय के लिए है, और आने वाले समय में भी इसकी अच्छी खासी पकड़ यहाँ पर रहने वाली है। तो अफवाहों में ना आके अपनी ओर से भी रिसर्च करें, समझें, प्रोजेक्ट को जानें, देखें, और जैसे ही हमें कुछ नई अपडेट्स पता चलते हैं हम ज़रूर इसके ऊपर वीडियो शेयर करें। क्योंकि जैसा हम कहते आए हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर इनिशियल फेज पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए थे, लेकिन वो भूल चुके हैं। उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन हम, अगर हमने 2 साल पहले, 3 साल पहले किसी पे वीडियो बनाए थे, तो उस पर वीडियो हम हर साल बनाते हैं, टाइम टू टाइम हम बना रहे हैं, और हम उसके बारे में, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, होल्डर्स हैं, उनके जितने भी कंसर्न हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को बताते हैं। क्योंकि हमें अपने यूजर्स का, अपने सब्सक्राइबर का बिल्कुल अच्छे तरीके से ख्याल है, और हम उन्हीं के लिए यहाँ पर हैं और उनका ही पूरा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।